हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। आप सभी का आपके चैनल ज्ञान चौपाल में बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी पिता के ऊपर दर्शाई हुई है, जो आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है। तो चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। किस तरह हमारे माँ बाप बचपन में अपनी सारी खुशियों को त्यागते हुए हमें पालते हैं, बड़े करते हैं और हर बात का अच्छी तरह से ख्याल करते हैं और कभी भी अपने बच्चों से दुखी भी नहीं होते हैं और यहाँ तक कि उनकी हर शरारत और परेशान करने वाली बातों से तंग न होते हैं, बल्कि उन्हें हर हाल में अच्छे बनने की राह में लगाए रहते हैं। दोस्तों, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम लोग इतने व्यस्त हो गए हैं कि अपनों के लिए वक्त ही नहीं है, ना ही निकाल पाते। लेकिन इस कहानी का मूल उद्देश्य यही है कि कभी कभी अपने माँ बाप या रिश्तेदारों के लिए वक्त जरूर निकालें। उनकी दुआएं आपको जिंदगी में आगे बढ़ने का काम जरूर करेंगी। इससे आपके माँ बाप को जो खुशी मिलेगी उसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। हमारे माँ बाप हमारे वजूद के कारण होते हैं, फिर भी वही माँ बाप हम बच्चों के लिए बोझ लगने लगते हैं। इसी सोच पर एक दिल को छू लेने वाली कहानी। इस कहानी से हम सभी लोग बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं। ऐसा भी होगा यह कहानी सभी लोगों ने सुना होगा, लेकिन अगर अच्छी कहानी हो तो जितना अधिक हो सके उतना बार सुनना चाहिए। एक 60 वर्षीय व्यक्ति अपने 40 वर्षीय उच्च शिक्षित बेटे के साथ अपने घर में चारपाई पर बैठा था। अचानक उनके दरवाजे पर एक कौवा आकर बैठ गया। पिता बस अपने बेटे का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए अपने बेटे से बोला, यह क्या है? बेटे ने जवाब दिया, यह एक कौवा है। कुछ मिनटों के बाद पिता ने अपने बेटे से दूसरी बार पूछा, यह क्या है? तब बेटे ने कहा, पिताजी, मैंने अभी आपको यह एक कौवा है कहा है। थोड़ी देर बाद बूढ़े पिताजी ने फिर से अपने बेटे से तीसरी बार पूछा, यह क्या है? इस समय बेटे के स्वर में कुछ जलन महसूस हुई। तब उसने अपने पिता से झुंझलाते हुए गुस्से में बोला, यह एक कौवा है, एक कौवा। थोड़ी देर बाद पिताजी ने फिर से अपने बेटे से चौथी बार पूछा, यह क्या है? इस बार बेटा अपने पिता पर चिल्लाया, आप मुझसे बार बार एक ही सवाल क्यों पूछते रहते हैं? हालांकि मैंने आपको कई बार बता चुका हूं कि यह एक कौवा है। क्या आप इसे समझ नहीं पा रहे हैं या समझना नहीं चाह रहे हैं? आप मुझे जानबूझकर परेशान कर रहे हैं। छोड़िए, मैं ही यहाँ से कहीं चला जाता हूँ। तब पिताजी बोले, रुको, मैं अभी आता हूँ। थोड़ी देर बाद पिता अपने कमरे में गए और एक पुरानी डायरी लेकर वापस आए, जिसे उन्होंने अपने बेटे के जन्म के बाद से बना के रखे थे। एक पेज खोलने पर उन्होंने अपने बेटे को उस पेज को पढ़ने के लिए कहा। जब बेटे ने इसे पढ़ा तो निम्नलिखित शब्द डायरी में लिखे गए थे, आज मेरा 3 साल का छोटा बेटा सोफे पर मेरे साथ बैठा था। तभी खिड़की पर एक कौवा बैठा था। मेरे बेटे ने मुझसे 23 बार पूछा था कि यह क्या है, और मैंने उसे 23 बार जवाब दिया कि यह एक कौवा था। मैंने उसे हर बार प्यार से गले लगाया, माथा चूमा, प्यार किया, और उसने मुझसे 23 बार फिर से वही सवाल पूछा। मुझे इस बात से बिल्कुल भी चिढ़ नहीं हुई कि मेरा बेटा मुझसे कितना बार एक ही सवाल को पूछ रहा है।
क्योंकि मैं अपने मासूम बच्चे के लिए प्यार महसूस किया है। इसे पढ़कर उस बेटे को अपने किए गए व्यवहार का पता चल गया था, जिसके चलते अब वह मन ही मन बहुत शर्मिंदा हो रहा था। शायद उसे अब किए गए अपने बूढ़े पिता के प्रति व्यवहार का पता चल गया था। इसलिए यदि आपके माता पिता जब बुढ़ापे में होते हैं, उन्हें न तो पीछे छोड़ें और न ही उन्हें एक बोझ के रूप में देखें। दोस्तों, हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। तो आइए आज इस फादर्स डे पे हम एक प्रॉमिस करते हैं, हम अपने माँ बाप की सेवा करेंगे और उनका सम्मान करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।